शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये आपका डिजिटल सिटीज़नशिप यानी कि चैप्टर नंबर 5 8th क्लास जो है इसका सेकंड पार्ट है, लास्ट पार्ट इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें हम लोगों ने लास्ट जो है वो डिजिटल सिटीज़नशिप में ये देखा था कि हमें अगर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से हमें अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करनी है, प्लेजरिज्म नहीं करना है। ठीक है, कॉपीराइट्स को किस तरह से देखना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ताकि आप आराम से इसको समझ सकें। ठीक है, आज हम जो है वो टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द मालवेयर्स। मालवेयर्स का मतलब ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर्स जो कि आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हैं, जो है मिसलीनियस सॉफ्टवेयर्स इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है वो कंप्यूटर यूज़र्स के लिए थ्रेटनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये किसी को भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं, स्पाइंग करते हैं, यानी कि किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इसलिए इसको हमने मालवेयर सॉफ्टवेयर्स का नाम यानी मिसलीनियस सॉफ्टवेयर्स का नाम जो है वो दिया है। ठीक है, जैसे कि वायरसेस हैं। वायरसेस क्या होते हैं? वो चीज़ जो कि आपके सिस्टम में खुद ब खुद जो है वो ट्रांसफ़र होती है। आप कोई भी यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि दे आर सेपरेटेड बाय कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन्फेक्टेड अगर आप ईमेल्स ओपन करते हैं तो भी आपके सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। कोई भी आप इन्फेक्टेड यूएसबी लगाते हैं जिसमें वायरसेस मौजूद हैं तो भी आपके सिस्टम में वायरसेस जो है वो ऑटो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस तरह वायरस जो है आम हम रियल लाइफ में देखें तो क्या होता है कि वायरसेस जो हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे में वायरस ट्रांसफ़र होता है। कोरोना वायरस था तो वायरस क्या था कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो रहा था ना, तो सेम एज़ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर और एक ईमेल से दूसरे ईमेल्स में ये ऑटो ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हम इसे वायरस कहते हैं। ठीक है, तो ये वायरसेस जो हैं वो बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर्स को भी डैमेज करता है और साथ साथ आपके हार्डवेयर्स को भी डैमेज करता है। वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स जो हैं वो बेसिकली ये भी वर्म्स वैसे तो हम बायो में देखें तो उसको हम कीड़े कहते हैं। ठीक है, तो वर्म्स जो है बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर में भी ये भी एक वायरस की ही टाइप है। ये भी मिसलेनियस सॉफ्टवेयर है जो कि ख़ुद से अपने आप को जो है वो ट्रांसफ़र करता है, और ट्रांसफ़र करने के साथ साथ जो है वो मोस्टली ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में जो इंटरनेट से अगर हम डाउनलोड करते हैं तो ये उसमें मौजूद होता है। इसकी वजह से होता है कि हमारी कम्युनिकेशन इंटरनेट स्पीड स्लो की है, या डेटा सेंड नहीं हो रहा है, या कुछ और वहाँ से आपका डाटा डिलीट हो रहा है, ऑटो डिलीट हो रहा है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है वर्म्स। ठीक है, स्पाईवेयर्स क्या होते हैं? स्पाईवेयर्स जो है वो बेसिकली ये एक चोरी की टाइप है जिसमें जो है अगर ये आपके सिस्टम में मौजूद होते हैं तो ये खामोशी के साथ किसी को बताए बगैर, आपको इन्फॉर्म किए बगैर जो है आपके सिस्टम में से आपके पासवर्ड्स चुरा लेते हैं, आपके आईडी कार्ड्स चुरा लेते हैं, आपकी डिफरेंट जो है वो अगर अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो इस तरह से चुरा ली जाती हैं। तो इसलिए इसको हम स्पाईवेयर्स कहते हैं। ये स्पाइज़ हैं जो कि जो भी होस्ट सिस्टम में मौजूद, होस्ट सिस्टम का मतलब होता है जिस सिस्टम में ये मौजूद हो जाते हैं वहाँ पर जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली तब आपके सिस्टम में आते हैं जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। अगर वहाँ पर उस सिस्टम में स्पाईवेयर्स मौजूद हैं तो ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बेसिकली मालवेयर सॉफ्टवेयर जो है ये सारे के सारे वायरसेस हैं, वर्म्स हैं, स्पाईवेयर्स हैं, ये सारे ऑटो ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। समझ आ गई? ठीक है, एडवर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ड्स जो है वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट की टाइप्स हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जब आप देख रहे हो कोई भी वेबसाइट्स तो फ़ौरन से एड्स आते हैं ना, अगर आप उन लिंक्स को ओपन कर देते हैं तो ये बेसिकली एडवर्ड्स जो हैं वो आपके सिस्टम में कहते हैं दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते जितने स्पाईवेयर्स हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम में मौजूद होते हैं और ये आपको नुकसान पहुँचाने के लिए जो है वो लोग बनाते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं कि अगर आपके सिस्टम में ये मालवेयर सॉफ्टवेयर्स अगर आ गए हैं, मालवेयर्स अगर आपके सिस्टम में अटैक कर लिया, वायरसेस की फॉर्म में है या वर्म्स की फॉर्म में है, स्पाईवेयर्स की फॉर्म में है, तो वो उसके सिस्टम क्या होंगे, आपको कैसे पता चलेगा उनके सिम्टम्स क्या हैं? ठीक है, वो आपका प्रोग्राम जो है यानी कि कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा, या बार बार रीबूट का मतलब होता है दोबारा से रीस्टार्ट होना, रीस्टार्ट हो जाना आपके कंप्यूटर का, आपका कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क ना करना, स्पीड को स्लो डाउन कर देना, इंटरनेट स्पीड को, जैसे भी हमने देखा इंटरनेट स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, आपके सिस्टम में से जो है फाइल्स और फोल्डर्स जो हैं वो ऑटो डिलीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्राउज़र जो है वो प्रॉपर्ली रन नहीं करता। बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो अगर क्रिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मालवेयर आपके सिस्टम में अटैक कर चुका है। समझ आ गया?
बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स और द स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स। आपको पेपर में बेटा डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट आर द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स या व्हाट आर द स्पाईवेयर्स। तो बेसिकली जो एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर्स हैं, अगर हम एंटीवायरस करेंगे तो वायरसेस को डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है, और अगर स्पाईवेयर्स इंस्टॉल करेंगे तो स्पाईवेयर्स को जो है वो आपके सिस्टम में अगर मौजूद हैं तो उनको डिटेक्ट करेगा और रिमूव करेगा। समझ आ गई? ठीक है। अब मेजर यूजेस ऑफ इंटरनेट क्या है हमारे पास? इंटरनेट के ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ठीक है, आपके पास बुक में आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। बिज़नेस में आपके जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल होता है। जैसे आप नया बिज़नेस बना रहे हैं तो आपकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इस्तेमाल होगा, आपकी चीज़ें जो है वो सेलिंग परचेजिंग के लिए इस्तेमाल होगा, आपकी जो है वो चीज़ों को जो दूसरों के व्यूज़ या फीडबैक्स लेकर आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है। सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपकी इंटरेक्शन है, कनेक्शन है बिटवीन द 2 और 3 पर्सन्स और वट एवर इट विल बी। तो आप उसके लिए जब ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लर्निंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे पर्पसेस हैं। क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ट्विटर नहीं है, आपका व्हाट्सएप है, आपका इंस्टाग्राम है आपकी, तो आप वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रहे होते हैं। ठीक है। एंटरटेनमेंट जिस तरह से आपकी वीडियोज़ देखना, गेम्स खेलना, तो उस पर्पज़ के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट के ज़रिए हैं, हम अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं बाय द मीन ऑफ दीज इंटरनेट डिवाइसेस। ठीक है। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि हम इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, जो है वो हम न्यूज़ भी जो है वो ले रहे हैं, हमें पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। हम किस तरह से जो है वो अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, करंट अफेयर्स पे जो है वो नज़र रख सकते हैं, हमें क्या सच है क्या झूठ है वो जो है वो नज़र आता है थ्रू ऑल दीज मीन ऑफ इंटरनेट। ठीक है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जैसे अभी कोविड जो है वो गुजरा है, तो हम लोगों ने अपना देखा कि एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने रन किया है बाय दिस इंटरनेट। ठीक है। तो यहाँ पर ये आप इसको सारों को रीड करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजिटल मीडिया बायस। बायस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ में जो है अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर लेते हैं, अपने आप को डिफरेंट कर लेते हैं, तो वो बायसनेस होता है। ठीक है। जैसे अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक रिलीजियस जो है वो चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिकली दूसरी जो है वो बायसनेस है ना। ठीक है। तो मीडिया बायसनेस का मतलब ये है कि अगर आप एक मीडिया हाउस रन कर रहे हैं, ठीक है, या डिजिटल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, उसमें आप जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसकी हर एक पॉजिटिव चीज़ को जो है वो देखेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो उस पार्टी के अगेंस्ट है तो आप उनकी पोस्ट के ऊपर जो है वो नेगेटिव कमेंट्स करेंगे या नेगेटिव चीज़ें जो है वो देखेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द बायसनेस। ठीक है। तो क्या है? अनजस्ट फेवरेटिज्म, कि अगर आप किसी को फेवरेटिज्म जो है वो प्रोवाइड करें एज अ जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग, तो ये आपके पास मीडिया बायसनेस होती है। समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। ये आपका इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेट का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा और क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा। पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि ऑब्वियसली जब हम डिजिटल डिवाइसेस इस्तेमाल करें, इंटरनेट इस्तेमाल करें, तो हम अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्शन में रह सकते हैं। ठीक है। हमें सोशल अवेयरनेस आती है, लोगों के आइडियाज़ हमें सुनने को मिलते हैं, हमें कौन सी चीज़ जो है वो कैसी है हमें वो देखने को मिलती है, समझ आती है। ठीक है। हमें इवेंट्स जो हैं पूरी दुनिया के समझ आते हैं। स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लोग अपना बिजनेस इंक्रीज़ कर रहे हैं लर्निंग स्किल्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ये कि हमें फॉल्स, जहाँ पर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड होती है, वहाँ पर हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती है। कोई गलत न्यूज़ जो है, फेक न्यूज़, ह्यूमर्स जो है, र्यूमर्स अगर इधर उधर फैल जाते हैं और फ़ौरन से हम तक पहुँच जाते हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारा फ़ेस टू फेस कांटेक्ट जो है वो रिड्यूस हो गया है। साइबर बुलिंग में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। सोशल मीडिया एडिक्शन जो है, इसका मतलब ये है कि लोग जो है पूरा टाइम कभी एक जो है वो यूट्यूब देख रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कभी फेसबुक देख रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया एडिक्शन जो है वो बच्चों के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा देखी जाती है। फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टाइम वेस्टेज है। आप अपना कंप्यूटर पर इंटरनेट जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप इतनी ज़्यादा सर्फिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आपको टाइम का पता नहीं चलता।
नेक्स्ट वन इज़ योर साइबर क्राइम लॉ। साइबर क्राइम लॉ का मतलब ये है कि आप, जिस तरह मैंने अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम का मतलब ये है कि द इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ द इंटरनेट इज़ कॉल्ड द साइबर क्राइम। ठीक है, तो उसमें आपको किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, किस तरह से स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जिस तरह से आम रियल लाइफ में कोई अगर चोरी करता है तो उसको कितनी सज़ा देनी है, कोई अगर मर्डर करता है तो कितनी सज़ा देनी है, तो उसी तरह से साइबर क्राइम में भी अगर कोई क्राइम करता है तो उसको कैसे सज़ा देनी है, ये हमें साइबर क्राइम लॉ जो है वो बताता है। ठीक है, साइबर क्राइम लॉ जो है वो हर एक की अपनी प्राइवेसी को जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और अगर एक कंट्री में एक बंदे ने साइबर क्राइम एक्ट किया है तो दूसरी कंट्री से बंदा वहाँ पर जो है वो उनको पॉइंट आउट कर सकता है और उसको सज़ा दिलवा सकता है बाय द हेल्प ऑफ द साइबर क्राइम लॉ। समझ आ गया? ठीक है। साइबर स्काउट्स क्या हैं? वो लोग जो कि साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस पहुंचाते हैं, या जो स्काउट्स हैं ना, स्काउट्स क्या होते हैं, जो कि रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से साइबर क्राइम के बारे में लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना, उनको जो है बताना, उनकी हेल्प आउट करना कि वो किस तरह से अपने आप को, इवन अगर कोई साइबर क्राइम एक्ट हो जाता है तो वो अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं या अपने आप को कैसे जो है वो बचा सकते हैं। तो ये इसके लिए जो है लोग हैं उनको हम साइबर स्काउट्स कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, दैट इज़ कॉल्ड NR3C। ठीक है, यानी कि नेटवर्किंग से रिलेटेड जो है वो आपके पास 3 C's जो हैं वो मौजूद हैं। ये साइबर क्राइम एक्ट्स को जो है बेसिकली सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये इसमें बेसिकली ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हम किस तरह से अपने आप को साइबर अटैक से बचा सकते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लॉक में गिवन है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो वहाँ पर ये आपके पास ब्लॉक में इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है, उसको ध्यान से पढ़ लिएगा। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।